In this video, we are going to discuss about cytoplasm of cell. Understand? Two types के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. चलिए, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये होता है सेल का एक पार्ट और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियर एनवलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में. अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही सिंपल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी पार्ट्स पढ़े हैं, उसी के बेसिस पर हम ये बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे. ये जो यहाँ पर आपको आउटर कवरिंग जो दिख रही है, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन. अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये कौन सा सेल है, ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है, तो आप कैसे बता पाओगे कि ये कौन सा सेल है? वेल, ये है एक एनिमल सेल. हमने क्या पढ़ा था कि जो सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. और प्लांट सेल के अंदर आउटर कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल. मतलब सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब यहाँ पर अगर मैं एक और लेयर बना दूँ इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया एक प्लांट सेल. और अगर ये कवरिंग में हटा दूँ तो ये बन जाएगा आपका एनिमल सेल. ओके, हमने दो वॉल पढ़ लिए हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड. सेल वॉल कैसी होती है? डेड होती है. और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? वो लिविंग होती है. फिर हमने नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है वो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप. तो ये क्या हो गया मेरा यहाँ पर? न्यूक्लियर एनवलप. अब न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है और न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म से बना होता है. अब इसमें भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल. न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं सेल के लिए. अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? क्रोमैटिन. एक एनटेंगल्ड मास्क होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का, राइट. और सेल डिवीजन के टाइम पर ये कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर क्या बनाता है? ये क्रोमोसोम्स. अब इसमें डीएनए होगा और डीएनए के साथ में क्या होंगे? जीन्स होंगे. तो डीएनए एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर की तरह काम करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. अब क्रोमोसोम से दिखता किस तरीके का था? तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का, राइट. तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स के पास में है डीएनए, डीएनए के पास में है जीन्स, जो कि पेरेंट्स से लेकर बच्चों तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं. तो हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि हम जब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे ना, नेक्स्ट टॉपिक पे ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो आपको यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें काम आएंगी. सो वेल, हम पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. अब जैसे न्यूक्लियस बन रहा था न्यूक्लियोप्लाज्म से, उसी तरीके से जो साइटोप्लाज्म है वो बनता है ग्राउंड सब्सटेंस से. अब ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस होता है आपका साइटोसोल. अब इस साइटोसोल के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो सकती है, विटामिन्स, प्रोटीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें. अब इसके साथ ही साथ साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स. अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ये भी हम आगे कवर करेंगे. अभी इस स्टेज पर ये याद रखिए कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट होता है साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है? साइटोसोल से. ये क्या है? उसका एक ग्राउंड सब्सटेंस है. इसके अंदर साइटोसोल के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो सकती है और साइटोसोल के अंदर ही क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है विच इज़ साइटोप्लाज्म. अब हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल. इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है. अब यूकैरियोटिक के अंदर यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस. मतलब कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक. अब यू मतलब कैरियोटिक का मतलब तो हमने पता कर लिया क्या होता है. अब प्रो का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, या आप बिफोर भी बोल सकते हो.
आज के टाइम में जो हम सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, मतलब बहुत पहले जब लाइफ आई ही थी, ऐसा सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता था। ये तो इवोल्यूशन होता गया, धीरे धीरे चीज़ें एडवांस होती गई, सेल के अंदर भी एडवांसमेंट हुई। इसी कारण से आज हम इतने सारे पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक बेसिक सा सेल का स्ट्रक्चर होता था जो कि लाइफ फॉर्म करता था। मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि पुराना न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल जो लाइफ की बिगनिंग में जिस तरीके का न्यूक्लियस दिखता था, वो जिस सेल में रहता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब और यूकैरियोटिक सेल का मतलब। अब हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और नहीं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ की। तो प्रोकैरियोटिक सेल साइज़ में छोटे होते हैं, 1 to 10 माइक्रोमीटर का इनका साइज़ होता है। वहीं हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि ये बहुत ही पुराना पैटर्न है या बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी हम जब डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, लेकिन जो उसको बाउंड करने वाला जो एनवेलप होता है ना, वो एब्सेंट होता है। इसलिए हमने यहाँ पर बोला कि एक जो वेल है वो क्या है, एब्सेंट है। क्योंकि एक न्यूक्लियर एनवेलप क्या करती है, वो एक डेफिनेशन देती है न्यूक्लियर मटेरियल को। मतलब सेल में आप देखकर बोल सकते हो कि हाँ ये न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस कैसे पता चलता है, क्योंकि वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर एनवेलप से। तो अब जब वो न्यूक्लियर एनवेलप की जो मतलब वो चीज़ ही गायब हो जाएगी, तो आप एक डेफिनेशन कैसे दोगे न्यूक्लियस को। इसीलिए बोला गया है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। अंडरस्टैंड। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। अभी हमने न्यूक्लियोलस को रिवाइज किया था कि न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है, और देन फिर राइबोसोम्स क्या बनाएंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये भी एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी अब यही ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। नहीं याद रहता है तो ये लिख लेना। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है सेल के अंदर, स्ट्रक्चर्स बढ़े हैं, सेल के पार्ट्स जो हैं सेल के वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो एडवांसमेंट का ही रिजल्ट है ये आपका सेल ऑर्गेनल्स। अब हमने नेक्स्ट हमें क्रोमोसोम्स पढ़ा था कि उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल रहता है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल। और जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे वो कंडेंस हो जाता है और फिर क्रोमोसोम्स बनाता है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास में क्रोमोसोम्स एक होता है, और यूकैरियोटिक सेल के पास में क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। तो ये हमने एक बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को पढ़ा और समझा है। ये सेल्स क्या होते हैं वो हमने देखा है। चलिए तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो आपका न्यूक्लियर एनवेलप से क्या है, बाउंडेड है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो फ्री स्टेट में है ना, ये किसी से बाउंडेड नहीं है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल नहीं है, ठीक है, मोर देन 1 है, और यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो यूकैरियोटिक सेल है सारे पार्ट्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स दे रखे हैं जो हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज़ है, राइबोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर आपने साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, डीएनए है, राइबोसोम्स है। काय के लिए राइबोसोम्स यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, और कैप्सूल्स है। अंडरस्टैंड। तो ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, और यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एडवांस स्ट्रक्चर है, जो हम आज के टाइम पर इसको पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और यही स्टडी हम देखते हैं, यही पार्ट्स को हम ध्यान में रखते हैं। ओके, तो अभी हमने दो चीज़ों को पढ़ा है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, और 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल।